हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है उसी के साथ साथ जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज देखेंगे 11 चैप्टर। वो क्या है? मूल ढांचा सिद्धांत से संबंधित है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से संबंधित है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी PYQ जितने भी जो है प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। मेंस में बनने वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो इससे रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है कि मूल ढांचा सिद्धांत, ये क्या होता है? मूल ढांचा जो सिद्धांत है वह भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली न्यायिक व्याख्याओं में से एक है। यह सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा संसद की संविधान की संशोधन की जो शक्ति है उस पर कुछ सीमाएं आरोपित करता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं कर सकती। ये जो सिद्धांत दिया गया है इसका जन्म कहाँ से हुआ? इसका जन्म हुआ है केशवानंद भारती के केस से जो कि 1973 का है। इसमें 13 जजों की बेंच ने ये सिद्धांत जो है स्थापित किया। इसका उद्देश्य क्या है? संविधान की मूल भावना जिसमें लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाना है। मुख्यवाद, इससे संबंधित जो है जो मूल ढांचा का सिद्धांत है इससे संबंधित जितने जो है प्रमुख वाद हैं उनको हम देखेंगे और संशोधनों को देखेंगे। जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ गोलकनाथ का वाद 1951 में। ये जो है किसकी बात करता है? शंकरी प्रसाद का जो वाद है, जो शंकरी प्रसाद का वाद है 1951 का, इसमें जो है क्या बताया गया है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन विधेयक कानून नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये जो है क्या बात करता है? इसके अंतर्गत जो कहा गया है कि जो संशोधन विधेयक है वह कानून नहीं है, इसलिए जो है आर्टिकल 30 जिसमें मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले जो कानून बनाने से रोकता है इस पर लागू नहीं होता है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर जो नेक्स्ट केस था इससे रिलेटेड वो क्या था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। इसके अंतर्गत जो शंकरी प्रसाद का जो निर्णय था इसको पलट दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को पलट दिया और कहा कि संशोधन विधेयक भी कानून है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान निर्माण की शक्ति और विधायी शक्ति अलग है। मतलब संसद की जो संविधान निर्माण की शक्ति है और उसकी जो विधायी शक्ति है दोनों में जो है अंतर बताया गया है। फिर नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन 1971। ये क्या बात करता है कि संसद ने गोलकनाथ को निष्प्रभावी करने के लिए आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन किया है इसके अंतर्गत, और ये स्पष्ट किया कि आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 में कानून शब्द संविधान संशोधन में शामिल नहीं करता है। संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो ये हमने 24वां संविधान संशोधन देखा। नेक्स्ट क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973। यह जो है किससे संबंधित है? यह सिद्धांत एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें केरल की सरकार ने भूमि सुधार कानून पारित किए गए। केशवानंद भारती एक धार्मिक प्रमुख ने इन कानूनों और उन्हें संरक्षण देने वाले 24वें और 25वें व 29वें संशोधन को चुनौती दी। यह 13 जजों की पीठ के द्वारा भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी पीठ है। इसका निर्णय लिया गया। मुख्य जो है निर्णय क्या था? इसके अंतर्गत 24वां संविधान संशोधन को वैध माना गया जिसमें संसद को संविधान के किसी भी भाग जिसमें मौलिक अधिकार सहित, मतलब मौलिक अधिकार उसमें शामिल है, संशोधन का अधिकार दिया गया। परंतु इसमें एक बुनियादी सीमा भी आरोपित की गई। संशोधन जो शक्ति है वह असीमित नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट, कमजोर या बदल नहीं सकती है।
मतलब इसमें संशोधन की पावर तो दी गई है, लेकिन जो संशोधन करने की जो शक्ति है उस पर सीमाएं आरोपित की गई हैं, जिसमें संसद संविधान के मूल ढांचे को ना तो नष्ट कर सकती है, ना उसे कमज़ोर कर सकती है, ना उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। मूल ढांचे की परिभाषा समय समय पर दी गई है। इसकी कोई मूल ढांचा जो है वो उसकी जो है कोई विशिष्ट सूची नहीं दी गई है, लेकिन कुछ तत्व बताए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है। पहला क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा जो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धर्मनिरपेक्षता, शक्ति का पृथक्करण, संविधान का संघीय ढांचा, मौलिक अधिकारों का सार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, फिर संविधान द्वारा स्थापित सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य। न्यायपालिका का जो अधिकार है वह किसी भी संविधान संशोधन को इस आधार पर जांच करना, उसे रद्द करना कि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। किसी भी जो है संविधान संशोधन की जो है न्यायपालिका को जो अधिकार है वह किसी भी संविधान संशोधन की इस आधार पर जांच करना या उसे रद्द करना कि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्या है? सिद्धांत को मजबूत करने के बाद के जो है मामले, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? जो पहला वाद है वो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 का वाद। इसके अंतर्गत ये जो वाद था, इसमें 39वें संशोधन जिसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था, को अमान्य घोषित किया। लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया है। किसके अंतर्गत? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के केस में। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे हम 42वां संविधान संशोधन 1976। ये इंदिरा गांधी सरकार ने अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े। इसके अंतर्गत इस संविधान का कोई भी संशोधन किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। संसद की संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति जो है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये हमने जो है 42वां संविधान संशोधन देखा। फिर जो है नेक्स्ट क्या है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के उपयुक्त प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो इसमें जो प्रावधान जो जोड़े गए हैं 4 और जो है 5 जो खंड जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत जो बताया गया है कि इस संविधान का कोई भी संशोधन किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है? संशोधन करने की जो शक्ति है पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसको क्या किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 42वें संविधान संशोधन में जो उपयुक्त प्रावधान थे उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्या है? मूल ढांचा सिद्धांत की पुष्टि। इसके अंतर्गत केशवानंद भारती के निर्णय को सही बताया गया है। फिर है न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा। संसद न्यायिक समीक्षा को समाप्त नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार व राज्य के निर्देशक तत्वों के बीच में जो है संतुलन, इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का सार, इन अधिकारों और DPSPs के बीच सामंजस्य मूल ढांचे का हिस्सा है। संसद इनमें से किसी एक को भी पूरी तरह से समाप्त करके दूसरे को प्रभावी नहीं कर सकती हैं। मूल ढांचे के तत्वों का विस्तार, शासन का संघीय ढांचा, इसमें SR मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का केस। इसके अंतर्गत राज्यों के अस्तित्व, स्वायत्तता और संघीय शक्ति संतुलन को मूल ढांचा माना गया है। नेक्स्ट क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया, कॉलेजियम प्रणाली, कार्यकाल, वेतन आदि को सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ 2006 के मामले में लोकतंत्र का आधार माना गया है इसे। फिर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 32, इसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ये जो फैक्ट है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? जब जो है
किसी व्यक्ति के जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है जाकर याचिका दायर कर सकता है, जो किसके अंतर्गत 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसके अंतर्गत आर्टिकल 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देती है ये। फिर है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, ये जो है क्या है, विवेकहीन अधिकार पर रोक लगाते हैं। SC ST के लिए आरक्षण की सीमा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 50% की सीमा जो है कुछ अपवादों को छोड़कर रखी गई है। फिर क्या है, गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को शामिल करता है इसके अंतर्गत। फिर है पर्यावरण संरक्षण, जिसमें MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो ये हमने क्या देखे हैं, मूल ढांचे के जो है तत्वों का विस्तार, मतलब अन्य महत्वपूर्ण मामलों के माध्यम से देखा। अब हम देखेंगे कि मूल ढांचा सिद्धांत का क्या महत्व है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, मूल भावना का संरक्षक है, मतलब यह संविधान निर्माताओं के मूल दृष्टिकोण की रक्षा करता है। जिस टाइम उन्होंने जो इसको बनाया था, जो उनका मोटिव रहा था, उसकी रक्षा करता है। दूसरा क्या है, संतुलन बनाए रखना। ये क्या है कि संसद की जो संशोधन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की समीक्षा करने की जो शक्ति है, उसके बीच में संतुलन बनाए रखने से संबंधित है। थर्ड पॉइंट क्या है, लोकतंत्र की रक्षा, यह तानाशाही प्रवृत्तियों या बहुमत के अत्याचार से बचाव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक अधिकारों की गारंटी, यह मौलिक अधिकारों की सार की सुरक्षा करता है। फिर है संविधान की निरंतरता एवं स्थिरता, मूलभूत सिद्धांतों को बदलाव से सुरक्षित रखता है। तो ये हमने इसका महत्व देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी आलोचना जो है क्यों की जा रही है। पहला क्या है, अतिन्यायिकतावाद। अतिन्यायिकतावाद का मतलब होता है, इसके अंतर्गत जो है निर्वाचित जो संसद पर जो है गैर निर्वाचित न्यायाधीशों का वीटो। दूसरा क्या है, अनिश्चितता, स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। मूल ढांचा की कोई स्पष्ट परिभाषा व निश्चित परिभाषा की कोई सूची नहीं दी गई है। यह न्यायाधीशों की व्याख्या पर निर्भर करता है कि वो किसको मूल ढांचा मानते हैं। फिर क्या है, राजनीतिकरण का डर। इसमें क्या है कि न्यायिक निर्णयों पर राजनीतिक प्रभाव की आशंका होती है। दूसरा क्या है, विकास में बाधक। कुछ का तर्क है कि यह सिद्धांत आवश्यक सामाजिक आर्थिक सुधारों को रोक सकता है। तो ये हमने जो है इसकी महत्व देख लिया। अब हम इसकी आलोचना देख ली। अब हम देखेंगे वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता। 99वां संशोधन एवं NJAC मामला 2015, इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने वाले संशोधन को रद्द कर दिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण को मूल ढांचे का उल्लंघन बताया। कोलेजियम प्रणाली बरकरार रही। नेक्स्ट क्या है, आधार मामला 2017, आधार अधिनियम को वैध ठहराया गया है इसके अंतर्गत, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त किया गया है। निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 का हिस्सा को मूल ढांचे का तत्व माना गया है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का जो है चैप्टर 11 है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इससे रिलेटेड प्री और मेंस में बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज़ का जो हमारा प्री में बनने वाला पहला क्वेश्चन है जो बन सकता है, मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ। मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ। कौन सा मामला था, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को किस मामले में चुनौती दी गई। 42वें संशोधन को किस मामले में
मामले में चुनौती दी गई। कौन सा मामला था? मिनर्वा मिल्स बनाम मिनर्वा मिल्स वाद। मिल्स केस 1980। नेक्स्ट क्या है? 99वां संविधान संशोधन। NJAC किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित था? न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली की नियुक्ति प्रणाली। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे मेंस में बनने वाले क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है? मूल ढांचा सिद्धांत भारतीय संविधान की आत्मा है, विवेचना कीजिए। मूल ढांचा सिद्धांत भारतीय संविधान की आत्मा है, विवेचना कीजिए। इंट्रो में क्या लिखेंगे? केशवानंद भारती के सिद्धांत की स्थापना। केशवानंद भारती केस के बारे में लिखेंगे। केस 1973 में सिद्धांत की स्थापना। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? संविधान के मूल मूल्य, संविधान के मूल मूल्यों जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, की सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? न्यायपालिका को संवैधानिक संरक्षक की भूमिका के रूप में। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक की भूमिका। इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? NJAC केस में न्यायिक स्वतंत्रता को बचाया। गया। इसकी आलोचना, ये हमने यह देखा, ये हमने इसका महत्व लिखा है। महत्व, आलोचना। महत्व में क्या बताया गया है कि यह जो है संविधान का जीवन रक्षक है, तानाशाही या बहुमत के अत्याचार से बचाव करता है, नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, मौलिक अधिकार कागजी न रह जाएं। दूसरा क्या है? न्यायपालिका की भूमिका, संवैधानिक संरक्षक के रूप में यह कार्य करता है। फिर हम इसकी समझ, जो इसकी आलोचना को देखें। आलोचना में क्या है? अनिश्चितता। पहला पॉइंट क्या है?
अनिश्चितता। इसमें मूल ढांचा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। न्यायालय जो है समय समय पर अपने निर्णय के अनुसार इसकी व्याख्या करता रहता है, इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा क्या है? न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता गैर निर्वाचित न्यायाधीशों का निर्वाचन संसद पर वीटो। निर्वाचित संसद पर वीटो। फिर नेक्स्ट क्या है? सुधारों में बाधा। सुधारों में बाधा। आर्थिक सामाजिक बदलाव धीमे हो सकते हैं, धीमे हो सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या मूल ढांचा सिद्धांत लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इंटू लिखने के बाद हम मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? इसमें हाँ उल्लंघन, जब हाँ उल्लंघन करता है, इसमें हम कौन से पॉइंट लिखेंगे? इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इसके गैर निर्वाचित न्यायाधीश निर्वाचित सांसद पर वीटो लगाते हैं। पर वीटो लगाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? संवैधानिक संशोधन जनमत की अभिव्यक्ति है। संवैधानिक संशोधन जनमत की अभिव्यक्ति है। न्यायपालिका उसे अवरुद्ध करती है। नेक्स्ट क्या है? जब हम नहीं बताएंगे, ये रक्षक के रूप में कार्य करती है। उसमें क्या लिखेंगे? जो पहला पॉइंट है, बहुमत का अत्याचार रोकता है। बहुमत का अत्याचार रोकता है। उदाहरण के लिए आपातकाल में मूल अधिकारों का हनन। नेक्स्ट क्या है? लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताएं। लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताएं, जिसमें निष्पक्ष चुनाव, अल्पसंख्यक अधिकार,
अधिकार को बचाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया। उससे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सिद्धांत सीमित अधिकार सुनिश्चित कर लोकतंत्र को मजबूत करता है। सिद्धांत सीमित सरकार सुनिश्चित कर लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो ये हमने इस चैप्टर से रिलेटेड प्री और मेंस में बनने वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड जो PYQ है वो हम आपको नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोग भी लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। जिस किसी को भी हमारी जो PYQ जो PYQ की UPSC एंड UPPCS की चल रही हैं उसकी PDF चाहिए, वह हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।